जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। काकभुजंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ है, तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुत सुखी हुए हैं और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन्हीं शोकते कहो बखानी, प्रथम विद्या निशा निशानी। अधो लोक जह तह लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिनको शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सब सर्वस्व प्रकाश या छा जाने से पहले से विद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए हैं और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद मुंद गए हैं। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर शुक्ल है इनकाहू। मत सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कब हुन ओरा। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव है, ये चकोर के हैं जो कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मदन रूपी जो चोर है, उनका हुनर भी किसी और चला नहीं है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, हे पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेक प्रकार के चकवे शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि जाके उर, जब करही प्रकाश पाछिल। बाढ़ी प्रथम जे कही ते पावनी नाम। यह श्री राम जी का सूर्य, राम जी प्रताप रूपी सूर्य है, जिनके हृदय में प्रकाश करता है, जिसका वर्णन पीछे से किया गया है। वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। जिनका वर्णन पहले किया गया है, विद्या पाप काम क्रोध और काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भरतन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गयो, तब तरु कुसुमित पल्लव नयो। एक बार भाइयों सहित राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहाँ के सब वृक्ष फले फूले नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुल गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सादर लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। तो अवसर जानकर सनकादि जो मुनि आए हैं, तो तेज के पुण्य हैं, सुंदर गुण और शील से युक्त है, सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु बहुत समय के हैं। रूप धरे जनु चारो भेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरण होत होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप का धर कर आ गए हैं। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है। वे जहाँ रघुनाथ जी की कथा होती है, वहाँ आकर ही उनको अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। आम कथा मुनिवर बहु भरनी, ज्ञान ज्योति पावक जिमिहरनी। शिव जी कहते हैं, भवानी सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहाँ से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने राम जी की बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया था, जो ज्ञान उपदेश करने में उसी प्रकार समर्थ हैं। जैसे अरणी लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न होती है,
देखि राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पोछे पीत पट तबु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर दंडवत की है और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए और पीताम्बर बिछा दिया है। इन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सित सुख अधिकाई, सुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत किया है और सबको बड़ा सुख हुआ है। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुल्य छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए हैं, वे मन को रोक न सके हैं। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे निमिष ने लावही, प्रभु कर जोर शीस नवावही। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन और सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगा कर देख रहे हैं, पलक नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़कर सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुवीरा, शत्रुवै नैन जल पुलक शरीरा, कर गई प्रभु धुनि बर बैठारे, पनम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विभल दशा देखकर उन्हीं की बात ही रघुनाथ जी के नेत्रों में भी जल आ गया है, शरीर पुलकित हो गया है। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया है और वचन मनोहर वचन कहे हैं। आज धन्य मैं सुने मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अधकीसा, बड़ भाग्य पावई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। मुझे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हो गया हूँ, आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो गए हैं। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जो बिना परिश्रम के ही जन्म मृत्यु के चक्र को नष्ट कर देती है। सत्संग अब वर्ग कर कामी, भव कर पंथ, कही संत कही कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष व बंधन से छुड़ाने वाला है और कामी का शर्म जन्म मृत्यु के में पड़ने वाले मार्ग हैं। हे संत जी, कवि और पंडित वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ में कहा गया है। सुनि बहु वचन हर्ष मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामे, अनंत अनेक एक करुणा में। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए हैं और पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे हैं और अनेक प्रकार के करुणा में वचन बोले हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर तिनागर। जय इंद्रारमन जय भूधर, अनुपम जनादि शोभा कर। हे गुण निर्गुण आपकी जय हो, हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, और आप सुंदर अति चतुर है। लक्ष्मीपति आपकी जय हो, पृथ्वी के धारण करने वाली आपकी जय हो, उपमा रहित अजन्मा और अनादि हैं। ज्ञान निधान अमान मान पद, पावन सुजस पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार हैं और मान रहित हैं, और वेद और पुराण आपको पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं और जन माया रहित है, और कोई सब नामों के परे है। सर्व सर्वगत सर्वोरालय, बसी सदा हम कह परिमा पाले। इंद्र विपत्ति भवबंधन भंजय, हृदय बसे राम कद मद गंजय। आप सर्वरूप है, सब में व्याप्त है और सबके हृदय घर में सदा निवास करते हैं। हमारा परिचलन कीजिए, आप हमारे हृदय में बसकर काम मद का नाश कर दीजिए। हे राम जी, ऐसा कहते हैं। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अन पायनी, देहूँ हमें श्री राम। आप परमानंद स्वरूप है, कृपा के धाम हैं, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमें आपकी
अपनी अविचल भक्ति दीजिए। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। सनकादि ऋषि राम जी से अविचल भक्ति मांगते हैं और सत्संग भी करते हैं। सत्संग प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलता और संत का दर्शन भी प्रभु की कृपा से मिलता है। ऐसा कई बार रामायण में लिखा गया है, ग्रंथों में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना हमें सत्संग नहीं मिल सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही सत्संग को सुनता है। जय श्री राम।